रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न है आज सारी क्लियर होने वाली हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना है। उसके बाद आप देखेंगे वीडियो के एंड तक आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की हर एक चीज़ क्लियर है। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, कोई नहीं, बट लास्ट तक देखते रहिएगा तभी पूरा कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ेगा, वरना मैं गारंटी ले रहा हूँ रिडॉक्स रिएक्शन आपको 12वीं क्लास तक नहीं आएगा अगर आपने अच्छे से समझा नहीं। ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये सच में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तो ध्यान देना, यहाँ मैं सब क्लियर करूँगा सब। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? छी गंदी राइटिंग, अच्छे से लिख देते हैं। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? जैसे पढ़ने से पहले भाई प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिए। सब कुछ पढ़ाएंगे इसमें, हम साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे, और केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का और बायोलॉजी का, पूरा साइंस का कोर्स 10th क्लास का हम लोग कवर करेंगे। अभी रिडॉक्स रिएक्शन शुरू करें तो चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, कहीं किसी रिएक्शन में, कहीं किसी एक रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर दोनों साथ में हो रहे हो, क्या, फिर से बोलता हूँ, किसी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर साथ में हो रहे हो, एक ही टाइम पे हो रहे हो, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिंपल है। द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली। अब भाई इतने भारी भारी शब्द यूज़ करके मैं कैसे कह सकता हूँ कि बहुत सिंपल है? अरे बहुत सिंपल है यार, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। ठीक है, तो अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हों, एक ही रिएक्शन में हो रहे हों, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, जैसे ये वर्ड है ना रेडॉक्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया, शायद एक बार किसी वीडियो में बोला मैंने, कि इसमें जो रेड है, रेड मतलब रिडक्शन, क्या, रिडक्शन। ओके, और ये जो ऑक्स है, दिस मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक, और जब देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में चल रहे हो ना किसी रिएक्शन में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ना दोनों अगर साथ में चल रहे हो, हाथ पकड़ के एक दूसरे का, पढ़ाई कर लो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अगर एक ही साथ हो रहे हो, एक ही रिएक्शन में हो रहे हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। राइट, वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब ये रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये हम समझेंगे ना। अभी चलने दो थोड़ा, वीडियो चलने दो थोड़ा। हाँ, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो अगर आपको वीडियो मेरी स्लो लगती है, अगर स्पीड वगैरह स्लो लगती है, तो क्या 3 डॉट्स पे टच करना, उसके बाद प्लेबैक स्पीड पे टच करके *2 में देख सकते हो। उसमें मैं बहुत तेज बोलता मिलूंगा, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऐसे करके कहानी चलेगी उसमें। राइट, तो अगर आपको स्लो लगता है तो आप उसमें देख लीजिए। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन दोनों साथ में चल रहे हो, साइमल्टेनियसली चल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिंपल है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अभी हम समझेंगे। राइट, तो इन दोनों को समझना है, उसके बाद में आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी समझेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर पैकअप। चलिए, इतना नोट करिए, मैं हट जाऊं, हटना तो पड़ेगा। तो गाइस, अभी तक रिडॉक्स करके हम थक गए, बट हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है ये नहीं पता चला। देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे रिडक्शन को लिखेंगे, हम रिडक्शन के बारे में लिखेंगे, और इसमें एक पार्टीशन और उसके बाद ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं ना, रिडॉक्स रिएक्शन में ना सिर्फ 2 चीज़ों का गेम चलता है, सिर्फ 2 चीज़ों का गेम चलता है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। राइट, 2 चीज़ों का गेम चलेगा रिडॉक्स रिएक्शन में। मींस रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में 2 चीज़ों का, सिर्फ 2 चीज़ों का लेना देना होता है, दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वैसे तो और भी चीज़ों का लेना देना होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेटल से भी कुछ लिंक होता है उसका, तो उसको भी हम समझेंगे। फिलहाल अगर आप इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें, मतलब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही सिर्फ लिंक है। अभी तो सिर्फ हम इतना ही समझेंगे। क्या होता है रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में? 2 चीज़ों का सिर्फ लेना देना है, दैट इज
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ये कैसा लेना देना है, तो मैं आपको रिडक्शन समझाता हूं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है, किसी भी सब्सटेंस में अगर हमें हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिख रहा है, किसी भी सब्सटेंस में अगर हमें हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिख रहा है, तो उस वहाँ पर कौन सी रिएक्शन चल रही होती है, वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन चल रही होती है, राइट। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक। तो वहाँ रिडक्शन होता है कहाँ, जब हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस में जोड़ रहा होता है, उसको कहते हैं रिडक्शन, राइट। ओके, अगर ऑक्सीडेशन समझे तो ये है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। The addition of oxygen to a substance is called oxidation। बहुत ईजी है बच्चों। देखिए रिडक्शन क्या होता है, मैं आपको बताऊं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना किसी भी सब्सटेंस में रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन कहलाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ तो अभी हमने हाइड्रोजन जोड़ा था तो रिडक्शन बोल दिया, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ा तो ऑक्सीडेशन बोल दिया। तो यहाँ क्या ऑक्सीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पर भी है। क्या है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। कहीं अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हमें वहाँ इससे ये समझ में आएगा कि रिडक्शन हो रहा है। अगर कहीं किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम रिडक्शन बोलेंगे, राइट। तो या तो ये हो जाए या ये हो जाए, तो रिडक्शन बोलना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तब भी रिडक्शन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तब भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जबकि ऑक्सीडेशन की बात करें तो कहीं अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है, वो क्या होगा, सिंपली आपको पता है यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, तो यहाँ क्या होगा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड, अच्छी स्पेलिंग गलत, ओ माय गॉड, सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या डेफिनेटली। देखिए द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी में से रिमूव हो रहा है, किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन अगर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन होता है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो बहुत सिंपल है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन के लिए आप समझ सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन के लिए आप समझ सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंटी टॉपिक्स है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एंटी मीन्स अपोजिट है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी हटूंगा मैं तब लोगे आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स, ले लीजिए जल्दी से। तो बोर्ड पर आपके लिए रेडी है एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड एग्जांपल, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है, मतलब बुक से लिखा है मैंने। इस एग्जांपल वैसे तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट से हम रिएक्शन, अभी इक्वेशन लिखेंगे, फिर उस इक्वेशन में देखेंगे कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे। और इस साइड मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसमें रिडक्शन को मैंने शॉर्ट में लिखा है
देखो दो चीज़ों से हम रिडक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, दो चीज़ों से हम ऑक्सीडेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? देखो पहली चीज़ रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन को जोड़ना या ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को जोड़ना या हाइड्रोजन को रिमूव करना, दोनों अपोजिट है एक दूसरे से। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा टैली होता रहे। ठीक, चलिए इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हैं। पहले तो ये सब मैंने सिखा रखा है पहले भैया, ठीक है। इसको नहीं आता चैनल पे घूमो थोड़ी देर, मिल जाएगा। चैनल पे घूमो, मास्क पहन के घूमना। चलिए, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड CuO। अब जिसको नहीं पता ये CuO कैसे बना, उसके लिए भी वीडियो हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, लिंक दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद, कॉपर ऑक्साइड को हीट किया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। मैंने बताया था हाइड्रोजन को 2 लिखना है, डायटोमिक होता है, गुस्सा हो जाएगा वरना। ठीक, इसको हमने हीट किया, ये डेल्टा का साइन होता है, ट्रायंगल नहीं है, डेल्टा है। ठीक है, वैसे तो ट्रायंगल है बट ये इट्स अ साइन ऑफ डेल्टा विच इंडिकेट्स दैट रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हुई है, हमने हीट दी है। ठीक है, उन्होंने बोला ना व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया। कॉपर मेटल, कॉपर इज फॉर्म्ड, मतलब कॉपर मेटल वही ब्राउन कलर वाला मेटल बना होगा, एंड वाटर। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, तो ये देखो ये थी रिएक्शन, और मैं आपको पहले बता दूं ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, कैसे है पहचानते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड से किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? कॉपर में। तो चलो ठीक है, ये गोला गोला मिटाते हैं। ठीक ठीक, तो कॉपर ऑक्साइड से मैंने देखा किस में कन्वर्जन हुआ? कॉपर में। तो इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन हट गया, देखो यहाँ से यहाँ पहुँचे तो ऑक्सीजन गायब है। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल मतलब मैंने माइनस लगा रखा है ना, माइनस मतलब डिलीट, खचा खत्म। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिलीट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? रिडक्शन। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हो चुका है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ देखो, H2 से H2O हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जुड़ गया है ना, ऑक्सीजन नया जुड़ा है ना यहाँ पर, हम यहाँ कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ये तो ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता तो रिडक्शन बोलते, बट अभी यहाँ क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन, राइट। वाह, तो हम देख रहे हैं एक ही रिएक्शन में रिमूवल भी हुआ है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते थे, देखिए उधर पे। ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते थे। तो देखो हो गया ना, रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। मैंने यही तो बताया था, साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा हो एक ही रिएक्शन में, तो क्या बोलते थे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज आर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स कैसे बोल सकते हो? ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखो रिडक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ देखो ऑक्सीडेशन हुआ, तो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, इसे समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अभी एक चीज़ और समझनी है। हम देखो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हुआ है, हम यहाँ से एक स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो। स्टेटमेंट क्या है? इसको हटा दो पहले, तो मैं खूचुड़ पुचुड़ बहुत कर देता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, चलो ऊपर वाली छतरी रहने देते हैं। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू, हम यहाँ से बोल सकते हैं CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu। कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया? कॉपर में। ठीक है, दूसरी सेंटेंस हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन इज H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ कॉपर में और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ हाइड्रोजन ऑक्साइड। मीन्स यहाँ पर से ये सेंटेंस बनाना आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आना चाहिए, वरना आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं निकाल पाओगे, राइट। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हुआ और हाइड्रोजन ऑक्साइड मीन्स वाटर में रिड्यूस ऑक्सीडाइज हुआ। तो आप इसको लिख लीजिए, हट जाऊँ। ठीक है, हटते हैं, इसको लिखो, फिर बताता हूँ आपको रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, चलो इसकी बात करते हैं। तो अभी तक हमने ये सेंटेंसेस क्रिएट कर लिए थे, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। तो यहाँ से आप एक चीज़ और बोल सकते हो, हम यहाँ से निकाल सकते हैं
यहाँ से सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ उसके बारे में हम लिख सकते हैं। कौन रिड्यूस हुआ है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है ना, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी हम निकाल सकते हैं। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ था? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ था, ठीक है, H2। तो यहाँ से हम देखिए, आप किसी रिएक्शन से इतना निकाल लिया ना, तो आप समझ लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी निकाल लिया, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ होता है, फिर से सुन लो, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए फिर से सुन लो, बहुत आसान है यार। जो रिड्यूस्ड हुआ होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, अपोजिट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। दिख रहा है क्या? चलिए दिख रहा है, सब नोट कर लो। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है तब वो सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करता है। तो इस स्टेटमेंट से पहले चलो इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S+। जब वो रिएक्ट करता है क्लोरीन से, क्लोरीन इज अ डायटोमिक, ठीक है, तो Cl2 लिखा जाएगा। वो आपको क्या देगा? सल्फर देगा प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड देगा, ठीक। तो यहाँ से साफ साफ आपको पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ देखो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बचा सिर्फ, तो यहाँ क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है? रिमूवल। तो हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन, ये होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन का जोड़ा है। देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। तो मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? यहाँ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ है तो हम इसको बोलेंगे रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। तो हम यहाँ से एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो निकाल लेते हैं। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ किसमें? सल्फर में। सब्सटेंस रिड्यूस्ड निकाल लेते हैं। रिड्यूस्ड कौन हुआ है? क्लोरीन रिड्यूस हुआ है, तो Cl2, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? Cl2। क्या होगा ये? Cl2, क्योंकि जो रिड्यूस्ड हुआ होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? वो होगा हमारा H2S, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक। तो ये हैं, बहुत सिंपल हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल्स हो गए, बाकी एग्जांपल्स आप खुद से करिएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा, तब तक नोट करिए और कर लीजिए।